ओके। अगर हम बंटवारा करूँ गाइस 245 सीटों का, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई 245 में 233 सीटें तो राज्यसभा यूएन में बढ़ जाती है, जबकि जो 12 सीटें वो बाय प्रेसिडेंट यानी हमारे देश की राष्ट्रपति द्वारा चुनी जाती हैं। ठीक है, तो भाई 233 में भी 225 तो राज्य के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा, जबकि 8 यूनियन टेरिटरी केंद्रीय संघ के द्वारा बढ़ जाती हैं। ठीक है, और 12 आपको पता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा। वहीं अगर मैं लोकसभा की बात करूँ गाइस, किसकी, लोकसभा की अगर हम बात करूं तो गाइस लोकसभा में जो 545 में से 530 सीटें तो राज्यसभा में, 13 सीटें यूएन में, ये यूएन, ठीक है, ये होगा तुम्हारा, एक सेकेंड, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है गाइस, यूनियन टेरिटरी में बढ़ जाती है संघ में, जबकि 2 सीटें एंग्लो इंडियन सीटें हैं गाइस। क्या है, एंग्लो इंडियन सीटें। तो मैंने आपको बताया था एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, तो गाइस एंग्लो इंडियन एक्चुअली वो लोग हैं, वो अंग्रेज हैं जो आज़ादी के बाद यहाँ पर रह गए थे। 1947 के बाद वाले अंग्रेज जो यहाँ पर रह गए थे, तो उनके लिए भी 2 सीटें लोकसभा में दे रखी हैं। ठीक है, तो गाइज ये तो हुई तो मिनिमम की बात, न्यूनतम। वहीं अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अधिकतम। ओके, तो मैं अगर बात करूँ राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 250 सीटें मैक्सिमम हो सकती हैं, अधिकतम। ठीक है, जबकि लोकसभा में 552 सीटें अधिकतम हो सकती हैं। ओके, और गाइस 250 में से 238 सीटें राज्य और यूएन दोनों की हैं, जबकि 12 सीटें बाय प्रेसिडेंट होती हैं। यूएन मतलब ये यूनियन टेरिटरी। ओके, वही गाइस लोकसभा में 552 में से 530 सीटें राज्य की, 20 यूनियन टेरिटरी की, जबकि 2 एंग्लो इंडियन की हो जाती है। ठीक है, तो तुम्हें इसमें याद क्या रखना गाइस, वैसा तो पूरा इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। आपको याद रखना है कि राज्यसभा में मिनिमम सीटें 245 हैं, मैक्सिमम 250 हैं, जबकि लोकसभा में मिनिमम 545 हैं और मैक्सिमम 552 सीटें हैं। ठीक है, तो ऐसा आगे चलते हैं गाइस। देखो अगर मैं बात करूँ लोकसभा की, किसकी, लोकसभा, तो गाइस एक सेकेंड, तो गाइस लोकसभा में 545 जो सीटें हैं ना, उसमें से 131 सीटें SC या ST के लिए आरक्षित है ना, रिजर्व्ड है। किसके लिए, SC ST वालों के लिए। किस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 330 के अनुसार। ठीक है, और गाइस अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 334 के अनुसार, लोकसभा की इन सीटों के लिए दिया गया जो आरक्षण है ना, वो 10 साल में ख़त्म हो जाएगा। मतलब इनको जो रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया है ना, वो 10 साल के लिए था, केवल 10 वर्ष में ख़त्म हो गया। लेकिन जैसी सरकार आती गई, जैसे जैसे सरकार आती गई, वो वैसे वैसे 10 साल के लिए आगे बढ़ाती गई। ठीक है, जैसे कि 2009 में कांग्रेस आई थी, तो कांग्रेस सरकार ने आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। यानी कब तक कर दिया था, 2020 तक बढ़ा दिया था, 2020 तक। ठीक है, और गाइस ये 95 संशोधन किया था 2009 में। ठीक, यानी 2009 में 95 संशोधन किया, 95 संशोधन, 95 संशोधन किया, और 10 साल के आरक्षण बढ़ा दिया गया 2020 तक। ओके, तो ऐसा आरक्षण बढ़ता रहता है। ओके, आगे चलते गाइस, आगे चल देखते हैं। देखो गाइस अगर हम बात करो राज्यसभा की, किसकी गाइस, राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है उसकी कोई लिमिट नहीं, यानी अनलिमिटेड होता है राज्यसभा का कार्यकाल, कोई लिमिट नहीं है। जबकि इसमें जो लोग बैठते हैं MPs, उसका जो कार्यकाल है 6 साल के लिए होता है। मैंने आपको बताया था कि जो राज्यसभा है वो हमेशा चलती रहती है, राज्यसभा की भंग नहीं हो सकती, हमेशा चलती रहती है। क्यों चलती रहती है गाइस, क्योंकि MLAs बनते रहते हैं यहाँ पर, और विधानसभा के इसमें MLAs बनते रहते हैं, और MLAs की वजह से MPs भी बनते रहते हैं, है ना। ये समझो किसी होटल में अगर डेली लोग आ रहे हैं अच्छे खासे, है ना, तो डेली खाना चलता रहेगा भाई, डेली खाना ताज़ा मिलेगा, फ्रेश मिलेगा। लेकिन मान लो कम लोग आए तो वही खाना फिर कल भी बिकेगा। तो ऐसा इसमें नहीं होता, राज्यसभा में हमेशा ही चलती रहती, कहीं भंग नहीं हो सकती। अगर हम बात करें लोकसभा की, किसकी गाइस, लोकसभा, तो लोकसभा जो होती है उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, यानी 5 ईयर्स, 5 साल के लिए ये होती है लोकसभा। ठीक है, इसमें जो MPs बैठते हैं उनका जो कार्यकाल है वो भी 5 साल के लिए होता है। ओके, और गाइस लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 साल के तो होता है, लेकिन इसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे लोकसभा की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो लोकसभा का वैसे तो कार्यकाल जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है, लेकिन आप 1 साल इसमें बढ़ा सकते हो। किस केस में, जब नेशनल इमरजेंसी हो,
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा हो, ऐसी कंडीशन बन जाए कि भाई इमरजेंसी लगानी पड़े, तब जाके आप 1 साल बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइज जैसे मान लो 1 साल तुमने पहले जैसे गाइज मान लो इमरजेंसी होगी, है ना, और गाइज इमरजेंसी होगी, आपने 5 साल की वजह 1 साल बढ़ा के 6 साल कर दिया, है ना, 1 साल बढ़ाया 6 साल के लिए हो गया। अब भाई 6 साल तो हो गई, लेकिन आपको 5 महीने के अंदर लोकसभा में चुनाव कराने होंगे, है ना, यानी 5 महीने के अंदर आपको लोकसभा के चुनाव कराने होंगे। आप टांग सकते हो 5 महीने के लिए केवल, लेकिन हाँ जो देश का प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो गाइस 1 साल बढ़ा सकता है ना। तो आपको याद क्या करना है कि जो लोकसभा है ना, लोकसभा एक्चुअली 5 साल की होती है, लेकिन 1 साल इसमें बढ़ सकता है, यानी 6 साल की होगी। तो 6 साल की जब हो जाती है तो आपको 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं, सॉरी 5 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं, है ना। लेकिन अगर जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो चाहे तो 1 साल बढ़ा सकता है। ओके, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको पता है कि जो इमरजेंसी थी, आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, है ना, ये 1976 से 77 में लगाया था, है ना। अब मैं इसका बताता हूँ गणित समीकरण क्या है। देखो गाइस, 1976 से लेके 77 तक चला था आपातकाल, इमरजेंसी। तो गाइस एक्चुअली हुआ क्या था कि भाई 1976 में चुनाव हुए थे, ठीक है, लोकसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन बीच में लगा दी इमरजेंसी, तो इसका जो है 1 साल बढ़ा दिया। वैसे तो 1900 उसमें ख़त्म हो जाते 76 में, लेकिन 77 ये कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि 6 साल बढ़ा दिए गए थे इमरजेंसी में। तो मैंने वही बताया आपको कि भाई लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और गाइस जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी लगाई थी, तो राष्ट्रपति उस टाइम पे कौन थे? फखरुद्दीन अली थे। तो ये भी याद रखने तथ्य है, ठीक है। तो गाइस ये थी आज के, हमने देखा जाना कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इनमें क्या अंतर होता है, राज्यसभा का टाइम पीरियड क्या है, लोकसभा का टाइम पीरियड क्या है, इनके बारे में हम जानकारी दी। हालांकि हम आगे कल पढ़ेंगे और थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर ये सदन ख़त्म हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो बात का हम अगली क्लास में करेंगे। गाइस हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और देखो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो गलत बात है, आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए, है ना। हम आपके लिए इतना वीडियो लेकर आते हैं और आप सब्सक्राइब करोगे तो हमको अपडेट मिलेगा और हमको मोटिवेट मिलेगा, फिर और हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो गाइज़ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और देखते रहें हमारे चैनल को। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।